नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मलावा में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक। थाना बहटा गोकुल पुलिस के द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एचएम के आकस्मिक निधन की शोक की लहर। संदिग्ध अवस्था में कुएं से बरामद हुआ लापता 14 वर्षीय किशोरी का शव। मलावा में दबंगों का आतंक नहीं थम रहा है। दबंगों ने कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए जेसीबी से घर गिराने की धमकी दी। आपको बता दें कि नरेश कुमार निवासी ग्राम बासा थाना मलावा जनपद हरदोई ने भगवंत नगर स्थित अपनी जमीन पर मकान का निर्माण करवा रहे हैं। उनका कहना है कि 17 मई 2021 को गोवर्धनपुर निवासी जनार्दन सिंह पुत्र शिव शंकर ने भगवंत नगर स्थित उनकी जमीन पर रात 11 बजे अपने परिवार के आर्यन वर्मा पुत्र दयाशंकर रियाज अली को भेजा था, जो उन्हें जान माल की धमकी दे रहे हैं। इसकी खबर माधोगंज के दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता अवनीश कुमार पत्रकार ने प्रकाशित की थी। इसके बाद दबंगों ने उन्हें जान माल की धमकी दी थी। हर तरफ से कोशिश में नाकाम होने के बाद मलावा के गोवर्धनपुर निवासी जनार्दन सिंह ने नरेश कुमार की जमीन को विवादित बताकर कोर्ट से स्टे लिया था। इसके बाद उनका मकान का निर्माण कार्य रुक गया। 9 माह 11 दिन बाद मुकदमा चलने के बाद कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया। आदेश की कॉपी उनके पास है। इसके बावजूद भी कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए और कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कई लोगों के साथ नरेश कुमार के घर पहुंचकर मकान निर्माण का कार्य रोक रहे हैं, वहीं धमकियां दे रहे हैं। आदेश कॉपी दिखाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। जमीन पर जेसीबी चलाने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद प्रार्थी ने 6 तारीख को मलावा थाना अध्यक्ष को पूरे मामले के लिखित शिकायती पत्र के साथ अवगत करा दिया गया है। कुमार कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांसा के। थाना कौन सा लगता है आपका? मलावा। क्या समस्या हुई आपके साथ में? हमारी समस्या ये है, हमने भगवंत नगर बाहर ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन को बनाने लगे तो गोवर्धनपुर निवासी जनार्दन और तीनों इन लोगों ने स्टे ले लिया। कब हुआ था आपका स्टे? स्टे जून के महीने में हुआ था, जो 9 महीने 11 दिन मुकदमा चला। उसके बाद में 6 जनवरी को निरस्त कर दिया गया। वो कापी लेकर के आए और अपना मकान बनवाने लगे। आपने उनको दिखाई नहीं कोर्ट की कॉपी? कोर्ट की कॉपी उनको दिखाई। कोर्ट की कॉपी को झूठा भी करते हैं और धमकियां देते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे। तो आपने मलावा थाने में एप्लीकेशन दी है? हाँ, एप्लीकेशन दी है और शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। थाना बहटा गोकुल पुलिस के द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित कर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्राधिकारी हरपालपुर के पर्यवेक्षण में बेटा गोकुल पुलिस के द्वारा अभियुक्त आदेश पुत्र जगरूप उम्र 24 साल निवासी रामापुर रोहलिया थाना बहटा गोकुल को मुखबिर की सूचना पर सकारा बलेहरा मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं क्षेत्र में अपराधियों के पकड़े जाने से दहशत का माहौल खत्म होता जा रहा है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये जनपद हरदोई में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराधियों और वांछितों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लोनार पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट का अपराधी, जो कि 25,000 रुपये का इनामिया था, आदेश पुत्र जगरूप, उसको बेहटा गोकुल पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। भागलपुर पीरपेंती प्रखंड के हुजूर नगर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजेंद्र चौधरी का आकस्मिक निधन सोमवार की देर शाम हो गया। वो बीपीएससी से चयनित 1994 बैच के शिक्षक थे। सोमवार की देर शाम उन्होंने हुजूर नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 55 साल के करीब थे। 20 दिनों से बीमार चल रहे थे। अपने पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री, पत्नी समेत भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके निधन की सूचना मिलते ही शिक्षक समेत गांव में शोक की लहर है। मंगलवार की सुबह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण, जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उन्हें नमन किया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गांव में घुमाया गया। उनकी शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके बाद उन्हें स्कूल ले जाया गया,
दिवंगत एचएम के पार्थिव शरीर पर फूलमाला देकर बच्चों और शिक्षकों ने श्रद्धांजलि दी और मौके पर प्रभारी प्रधान विष्णु दयाल यादव, विकास भारत और हरिकृष्ण तिवारी, परमानंद चौधरी, राम बचन मंडल के अलावा शिक्षा सेवक पिंकू रजक, प्रमोद रजक ने श्रद्धांजलि दी। संदिग्ध अवस्था में कुआं से लापता 14 वर्षीय किशोरी का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि जनपद अयोध्या के थाना बीकापुर अंतर्गत पुलिस चौकी मोतीगंज के लक्ष्मणपुर ग्रंट मजरी भीता गांव के निवासी राम मनोहर अपने परिवार के साथ बीते रविवार की शाम 4 बजे निमंत्रण में पत्नी और बेटे के साथ गए थे। घर पर केवल 14 वर्षीय पुत्री महक थी। सोमवार को निमंत्रण से वापस आने पर घर पर महक नहीं मिली। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद गांव के बाहर एक कुएं के पास संदिग्ध अवस्था में किशोरी का स्वेटर और चप्पल मिली। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, मोतीगंज चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी बीकापुर और सीओ बीकापुर की टीम सोमवार की रात 10 बजे कुएं में गहनता से तलाश हुई। तब मृतक अवस्था में महिला का शव कुएं से मिला। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 7 फरवरी को शाम करीब 7 बजे थाना कोतवाली बीकापुर के मोतीगंज चौकी क्षेत्र को एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र के ही लक्ष्मणपुर ग्रंट ग्राम पंचायत का एक मजरा भीतर गांव है। वहां पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके परिवार की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष थी वो घर पर नहीं मिल रही है और गांव के बाहर करीब 500 मीटर दूर एक कुएं के पास उसका चप्पल और स्वेटर ये रखा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी में बात सामने आई कि उसकी माँ और भाई वो एक दिन पूर्व कहीं निमंत्रण पर गए हुए थे और जब 7 तारीख को सुबह वो लौटे तो घर पर बालिका नहीं मिली। उन्होंने तलाश शुरू की और जब कुएं के पास उनको चप्पल और स्वेटर देखा तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने गांव और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में से तलाश कराया। वहां से बालिका का शव प्राप्त हुआ। उसको पुलिस ने कब्जे में लिया, पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया है। परिजनों द्वारा इस संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की गई है। उनकी सूचना पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो भी तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर या अन्य तथ्य से प्राप्त होंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा जनपद के तिंदवारी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोहरपुर में बनी बांके बिहारी गौ सेवा सदन में ढोल के अंदर पोल कहावत चरितार्थ करती है। इस गौशाला को बाहर से देखने पर बहुत ही स्वच्छ और सुंदर नजर आती है, लेकिन अंदर जाने में लोकेशन के साथ बनाए गए वीडियो में मृत गौवंशों को नोचते हुए कुत्ते हैं जिन्हें भगाया गया। इस गौशाला के अंदर ही मरे हुए गौवंश को नीचे धकेल दिया जाता है और जिन्हें कुत्ते नोचते हैं। इस गौशाला के अंदर कई दिनों से बीमार पड़ी गाय को कुत्तों के द्वारा पीछे से नोच डाला गया। इसका अभी तक इलाज नहीं करवाया गया। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान व सचिव से गौशाला की बदतर हालत में बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इस संदर्भ में वीडियो तिंदवारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो वो इलेक्शन ट्रेनिंग में है, ऐसा बताया गया। वहीं आपको बता दें कि 8 फरवरी को सीडीओ बांदा को लोकेशन सहित बनाए गए वीडियो में दिखाए गए तो सीडीओ बांदा ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही का भरोसा दिया है। सर्कल विकास खंड तिंदवारी में जौहरपुर ग्राम की गौशाला का बहुत बुरा हाल देखा गया। उस परिप्रेक्ष्य में वीडियो साहब से संपर्क किया गया तो वो इलेक्शन में थे, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में आप अपना वक्तव्य दे दें। देखिए, जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जौहरपुर गौशाला में पशुओं की देखरेख में कमियां मिली हैं। आप फोटोग्राफ्स में जैसा मुझे दिखाया आपने, निर्देश सबको है कि पशु बीमार हो तो डॉक्टर्स उसको अटेंड करें, चारा दाना इस चीज़ की व्यवस्था हो। और राज्य वित्त आयोग के शासनादेश में भी ये व्यवस्था दी गई है कि चारा के स्टोरेज के लिए, चारे के खरीद के लिए और जो वहाँ पे श्रमिक लग रहा है उसका भुगतान का। सर, गौशाला परिवेश में ही कम से कम 15
गौवंश के अवशेष अर्ध कुत्तों के खाए हुए पड़े हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उनको इसको मैं दिखवा रहा हूँ आज, और अगर ये स्थिति आती है तो बेसिकली जो प्रधान और सचिव जी को कल साहब संज्ञान दिया गया था। 3 आदमी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, उन पे कार्यवाही होगी। जी सर। निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता में उनका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले बागी थे। अब पार्टी ने उन्हें टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है, इसके चलते भाजपा को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सीधी टक्कर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत से है। वो 8 से 10,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद लालकुआ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान है क्योंकि उनकी पार्टी खत्म होने जा रही है इस विधानसभा में, और वो अनगढ़ बातें कभी कुछ आरोप प्रत्यारोप सब लोगों पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी सोच को दर्शाती है। मेरा कहना है कि मैं दमदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं चुनाव हरीश रावत जी को हराने जा रहा हूँ। उनको जान लेना चाहिए, और आने वाली 14 फरवरी को वोट पड़ते समय चुनाव 4 दिन 6 दिन बाद खत्म हो जाता है। हमें ओछी हरकतों में नहीं आना चाहिए, हमें प्यार से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये सबको दिख रहा है, बौखलाहट ऐसी होती है। तभी तो कहते हैं जब आदमी बौखलाता है तो अनगढ़ बातें करता है, करने लायक नहीं है। हम तो कहते हैं अगर उनमें दम है तो उसको क्या कहते हैं, प्रामाणिकता से बोल के दिखाए, हम उनको मान लेंगे। वो सही बोलने वाले लोग, वो झूठ बोलने वाले और उनके अब बस की कुछ राह नहीं चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। हमें चुनाव मिला है, कंप्लेट हमारा चुनाव निशान है, कंप्लेट हमारा जनता को वैसे ही 10वें नंबर पे वो हमारा नंबर है, और 10वें नंबर सबको याद हो गया। इस पूरी मेरी महान विधानसभा के मतदाताओं को वो 10 नंबर कंप्लेट का चिन्ह याद हो गया है, और हम बहुत भारी बहुत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। मैंने पहले दिन कह दिया था भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, और हम चुनाव जीत रहे हैं। वो अच्छी हरकतें जब आदमी बौखलाता है, चुनाव हारता है तो बौखलाता है, और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। हमने तो उनसे, हम सबसे कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आधिकारिक रूप से हमारे खिलाफ कुछ बोलने का अगर वो दम रखते हैं तो बोल करके दिखाए, हम उसका जवाब देंगे। पीछे से तो जो मर्जी बोलते रहते हैं। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको उसी तरह देखते हैं, सम्मान से देखते हैं। लेकिन हरीश रावत जी को हम, हमारे यहाँ के विधानसभा की महान जनता, महान मतदाता हरीश रावत जी को 8-10 हज़ार वोटों से हराने जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने तय कर लिया है। लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे पवन चौहान को यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति को हम चुनाव हराएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें मज़ा आएगा, इस विधानसभा के लोगों को मज़ा आएगा। विकास कार्य हमने नगर पंचायत लालकुआ को आधुनिक नगर पंचायत बनाया है। उन दिनों हमें एक ऐसे तिनके से लेकर के चले थे, आज नगर पंचायत को हमने कहाँ पहुँचाया, सबने मिल करके ये इसी तरह इस विधानसभा को पहुँचाएंगे। हमने 5,000 युवा युवतियों को रोजगार दिया है। हम विधायक बनने के बाद में हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हम और युवाओं को रोजगार देने का भरसक प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वायदा भी है और मैं करूँगा। जनता एक तरफा मेरे साथ है, जनता में गदगद हूँ। मैंने कहा ना मेरे को थकान लग रही है अब, ना मेरे को कोई किसी तरह का ठंड लग रही है। जनता का रुझान देख करके मेरा उत्साह बढ़ रहा है। लोग मेरे से कह रहे हैं आप तो जवानों की तरह दौड़ रहे हैं। ये जनता का प्यार, जनता की शक्ति मेरे अंदर है। रामनगर में मां सरस्वती पूजा को लेकर जगह जगह पुलिस तैनात रही और मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मौके पर रामनगर एसडीओपी सत्यनारायण राम और रामनगर थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा ने बताया कि मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा प्रत्याशी बसपा अजय यादव ने नामांकन दर्ज किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा, स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया जाएगा, अपराध मुक्त रानीगंज बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। रानीगंज 250 अजय यादव बसपा प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो धन्यवाद आपका। इन मुद्दों पर इस बार आप रानीगंज में विकास का ही मुद्दा रहेगा। हर मतलब आप देखें रानीगंज में अभी बहुत से ऐसे
जगह हैं जहाँ विकास नहीं हुआ है। कोशिश ये रहेगी रानीगंज का भ्रमण करते हुए हमने घूम घूम के टहल के देखा है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ रानीगंज का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा चिकित्सा तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे हैं, रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई आप देख ही रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। रानीगंज में विधायक आप देख ही रहे हैं धीरज ओझा जी थे और उन्होंने मतलब जो है मतलब वहाँ पे गुंडागर्दी और मतलब कुल इतने मर मुकदमे उन्होंने लिखाया, लोग परेशान एकदम त्रस्त हैं। आप देखे होंगे कि मतलब डीएम के यहाँ भी उन्होंने तांडव किया। कुल मिला के ये है कि जो अराजकता रानीगंज में है हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने की और वहाँ विकास करने की कोशिश करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं आप, चुनावी मुद्दा मायावती, किस तरीके की योजनाओं के बारे में आप बताएं? ऐसा नहीं है, पहले भी आप देखेंगे कि हमारी पार्टी ने, बहन जी ने बहुत काम किया है, गुंडा राज मुक्त उन्होंने किया है और बहुत विकास किया है, तमाम योजनाओं पे काम हुआ है। और इस बार भी हम लोग उसी तरीके से हमारे कैडर के लोग सब तमाम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, समझा रहे हैं और जनता का प्रेम है, जनता जागरूक है, जनता हम लोगों को मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है। रानीगंज का 3 ऐसी समस्या बता दीजिए जो वहाँ है। रानीगंज में समस्या तो आप सबसे पहले यही है कि कितने लोगों के खिलाफ लोग इससे प्रताड़ित हैं, गुंडा राज मतलब लोगों के ऊपर जबरियन उनको बताइए समस्या यही है, किसानों की समस्या है, साड़ों की समस्या है। को मुद्दे को लेकर समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या विकास, गरीब आदमी को विकास ही नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये विशेष लोगों को वहाँ पे विकास मिला है, जो गरीब आम जनता है उनको विकास से वो पूरी तरीके से वंचित है। अजय जी, आपके सामने 2 चुनौतियां हैं, एक आर.के. वर्मा, एक धीरज ओझा। इनसे आप इनको पछाड़ेंगे कैसे? हम पूरी कोशिश करेंगे, देखिए हम मेहनत करेंगे, ये तो जनता का निर्णय है और ये जनता पिछड़ाएगी और चुनौती तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और पूरी टीम हमारी मेहनत करेगी और रानीगंज की जनता बहुत जागरूक है, वो बहुत सोच समझ के सुलझा हुआ वो जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। धन्यवाद। केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और उत्तर प्रदेश आउटरीच एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने सरकार को हर मुद्दे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। कोरोना काल में सरकार की बद इंतजामी के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तिवारी ने कहा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सूर्योदय तो भाजपा के शासनकाल में होगा, लेकिन सायंकाल जब सूर्यास्त होगा तो महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल नष्ट करने वाली, प्रदेश में अराजकता फैलाने वाली भाजपा सरकार का साम्राज्य होगा और समाप्त होगा। तिवारी ने कहा कि प्रतापगढ़ जनपद के विकास के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली में जो संकल्प लिया है उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने पर प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। तिवारी ने कहा कि आराधना मिश्रा मोना, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, सुनीता सिंह, बीना रानी जी सहित जनपद प्रतापगढ़ की कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए प्रतापगढ़ की जनता से उन्होंने अपील की। तो उनको इलाहाबाद जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है, बीच में कुछ हादसा हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बने या कुछ बने जिससे कि कम से कम मेडिकल फैसिलिटी तो लोगों को मिलनी चाहिए। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या 3 बता दीजिए, जो वहाँ की समस्या हो। बाबा वहाँ पर समस्या ही समस्या, विकास का नाम कुछ नहीं है, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ सबसे ज्यादा खुले छुट्टा जानवर की प्रॉब्लम है, महंगाई है, सड़क पूरी कहीं भी सड़क अच्छी नहीं है। वर्तमान विधायक कहते हैं हमारे जो है कार्यकाल में वहाँ विकास हुआ है, विकास को लेकर के। सर आप तो है ना, आप वहाँ जाके बाबागंज देखिए कि विकास क्या हुआ। ऐसी कोई रोड नहीं वहाँ, तो पूरे अभी मैं गई थी कई गाँव, किन्नौरी और वजीरपुर से तमाम गांव हैं कि लोग पूरे बरसात में लोग बाहर नहीं निकल गए, पूरा रोड जो कच्ची है लोग फिसल जाते हैं, बकलाई नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके इस बार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं तो कांग्रेस को वोट करने के लिए जनता से क्या अपील कर रहे हैं? एक तो विकास है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है और युवाओं को नौकरी नहीं है। जो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो घोषणाएं की हैं वही हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन, राशन। तीसरी बार रामपुर खास से जो है नामांकन किया है और आप अपने पिता की विरासत संभाल रही हैं और कांग्रेस
का जो जलवा है, दबदबा है, वो कायम है 42 वर्षों से। आपने नामांकन किया है, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं रामपुर खास के लिए? सबसे पहले तो मैं रामपुर खास की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने लगातार 42 वर्षों से मुझे, मेरे पिता को और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। और फिर से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सतत विकास और रामपुर खास की जनता की सेवा, ये मेरा लक्ष्य है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी से निभाया है और निभाऊंगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में पूरी 403 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही है, लंबे समय के बाद। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि जो जनता के मुद्दे हैं, और शायद वही मुद्दे रामपुर खास में भी हैं, आवारा पशुओं का जो मुद्दा है किसानों को लेकर के, उससे जो पीड़ित है किसान, खाद की समस्या है, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या है, और महंगाई जो सबसे बड़ी, आज गैस 1100 के लगभग पहुंच गई है, कड़वा तेल महंगा मिल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो महंगाई को लेकर के हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो एक नारा प्रियंका जी ने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसमें 40% हमने महिलाओं को अब की बार विधानसभा में टिकट दिया। मेरे साथ बाबागंज की कैंडिडेट भी हैं बीना राजे जी, उनको भी दिया, और हमने एक और प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी पट्टी में भी उतारा है। तो हमें विश्वास है कि जिस संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, अब की बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। दीदी, भाजपा की तरफ से जो है ये दावा किया जाता है कि हमने अगली बार भी जो है अच्छा चुनाव लड़ा था, इस बार भी जो है हम बेहतर जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मानना है, क्या कौन आपको चुनौती नजर आता है रामपुर खास में? देखिए, मुझे तो केवल और केवल बाबा घुसरनाथ पर भरोसा और रामपुर खास की जनता पर विश्वास है। ये निर्णय रामपुर खास की जनता ने हमेशा किया है कि उनको विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और वही निर्णय में हमेशा मैंने सेवा की और ये निर्णय उन पर छोड़ा है। जो लोकतंत्र में जनादेश है वो जनता के साथ होता है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अडिग विश्वास है कि रामपुर खास की जनता का विश्वास मेरे साथ है, आज भी है, और आने वाली 27 तारीख को भी मेरे साथ बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।